कुछ दिन पहले कई सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए और उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको पास दो दो जॉब अपॉर्चुनिटी एक साथ आ गई, यानी कि दो दो खुशियाँ एक साथ आ गई। और स्वाभाविक है कि खुश होना भी चाहिए और सभी लोग भी खुश हुए सराउंडिंग, और बहुत अच्छा माहौल बना, चारों तरफ मिठाइयाँ मिठाइयाँ बन रही थी, सबको अच्छा लग रहा था। बट उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कहें कि एक सवाल था कि मैं कौन से जॉब में जाऊं, मैं कौन से जॉब में जाऊं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने दोनों का चुनाव किया है, उसने एग्ज़ाम दिया है और उसकी बहुत सारी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है। तो अगर ऐसा आपके साथ है या किसी जानकार के साथ है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाउ टू डिसाइड बिटवीन टू जॉब ऑफर। जब दो जॉब एक जैसे हों तो उसमें से एक का चुनाव हम कैसे करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आपके पास दो जॉब है, का सिलेक्शन हुआ है, इस बात की बधाई। दूसरी बधाई इस बात की कि आपका दो फील्ड में एक साथ जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसका एक मतलब है, एक NLP का पर्सन होने के नाते इसको हम कहते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी जो है, यानी कि आपकी जो मेहनत जो है वो कन्वर्जेंट प्रकार की मेहनत है। यानी कि मेहनत दो प्रकार की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट और एक दूसरी होती है डाइवर्जेंट। जो मेहनत होती है डाइवर्जेंट, उसमें क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट में, यानी कि अलग अलग फील्ड में आदमी मेहनत करता है, यानी कि उसकी मेहनत एड ऑन नहीं होती और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़ती है। दूसरा जो कन्वर्जेंट प्रकार की जो मेहनत है उसमें क्या होता है कि उसकी मेहनत तो ऐड होती चलती है और वो लगातार बड़े बड़े एग्ज़ाम को पास करता रहता है, उसको लगातार सक्सेस मिलती रहती है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम को कौन से को छोड़ें और कौन से को लें। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो माइंड है वो एक ही चीज़ को पसंद करता है। उसकी माइंड की पसंद को हम कहते हैं कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ यानी कि उसकी मुख्य प्राथमिकताएं, कोर वैल्यूज़। और कोर वैल्यूज़ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोर वैल्यूज़ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। यहाँ मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है। उसका है कि मैं नौकरी भी करूं और मैं मेरे माँ बाप के साथ रहना चाहता हूं और मेरे घर की स्थिति इस तरह से है। तो उस व्यक्ति के लिए उन दोनों जॉब में से ये कंपेयर करना है कि कौन से जॉब में वो आसानी से अपने पेरेंट्स को साथ रख सकता है। जिस जॉब में अपने पेरेंट्स को साथ रख सकता है उसी जॉब में वो शिफ्ट कर जाए तो उसको हमेशा के लिए एक अच्छा फील होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि मान लो किसी की अभी भी शादी हुई है या उसकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादी होना, एक लाइफ पार्टनर का होना लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो वहाँ पर आपको उस सूटेबिलिटी को चेक करना है कि कौन से जॉब में आप कहाँ बेस्ट सूटेबल हैं। तो वो एक किसी व्यक्ति का कोर वैल्यू का सेगमेंट हो सकता है। ऐसे ही किसी का बच्चों की एजुकेशन का हो सकता है। सबका अपना अपना होता है कि यानी कि आपको अपनी जो कोर वैल्यू है उसके साथ मूव करना है और आप पूरी लाइफ अपने आप को सक्सेसफुल फील करेंगे, अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। अब आगे चलें कि इसका मैकेनिज़्म क्या है कि कोर वैल्यू को हम किस तरह से रियलिटी चेक करें, कि कैसे पता करें। तो इसका मैकेनिज़्म यह है कि आप के पास जो कोर वैल्यू है उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब है कि मान लो कि आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, होम टाउन में रहना चाहते हैं, ठीक, तो उसको आपको एक्सटेंड करना है कि आज मेरी ये प्राथमिकता है, मेरी कोर वैल्यू है, तो आज के 5 साल बाद
क्या मैं यही पसंद करूँगा या पसंद करूँगी, फिर इसके 10 साल बाद, ठीक है, फिर इसके 20 साल बाद, फिर इसके 30 साल बाद, फिर इसके 40 साल बाद, और फिर रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट को छोड़ दीजिए, यानी कि नौकरी की बात हो रही, नौकरी की बात करें, यानी कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मेरे अनुभव से आप अपने 20 साल को ले लें, यानी कि अगले 20 साल तक अगर ऐसा रहता है तो क्या होगा। जैसे ही आप अपने कोर वैल्यू को अगले 20 साल तक एक्सटेंड करेंगे तो आपके सामने एक पूरी पिक्चर निकल के आएगी। पूरी पिक्चर निकल के आएगी का मतलब मैं और सिंपल कर दूं कि आपका माइंड इमीडिएट एक निर्णय लेगा, एक डिसीजन लेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल भी करना है, वो ये सवाल ये करना है कि जो मेरी कोर वैल्यू है वो हो सकता है आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकता है आप कोई सोशल रिफॉर्म करना चाहते हो, सबकी अलग अलग है। अगले 20 साल तक क्या मैं यही काम करता रहा तो मुझे क्या फील होगा। तो सूटेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इमीडिएट आपका माइंड बोल देगा कि मान लो 2 जॉब, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो आप ए और बी में डिफरेंशिएट कर लोगे। अब दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों की वैल्यू करीब करीब एक सेम आती है, करीब करीब बराबर आ जाती है। मान लो इतनी बराबर, एग्जैक्ट 50-50 तो हो नहीं सकती कभी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस बहुत समझदार है, एग्जैक्ट 50-50 नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक की वैल्यू 49 हो और एक की 51 हो, यानी कि ए जॉब है उसको आप 49% पसंद कर रहे हैं, बी को 51% पसंद कर रहे हैं, यानी कि 51% ये बी आपकी कोर वैल्यू पूरी कर रहा है, 49 ए आपकी कोर वैल्यू पूरी कर, तो आपको बी के साथ जाना है, क्योंकि बी 51 है, वो आप 51% आपकी कोर वैल्यू को पूरा करता है। अब सवाल है कि इस कोर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें कि सर हमें तो कुछ नहीं पता। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमें तो ना NLP पता, ना सबकॉन्शियस पता, तो क्या करें। आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। एक आप तसल्ली से अपने घर में बैठिए, एकांत में बैठिए। अगर आप फार्मर हैं तो अच्छा हो कि आप अपने फार्म हाउस या आपका जो खेत है वहाँ जाके बैठें तसल्ली के साथ और अपने इनर चाइल्ड से बात करें। आप याद रखिए आपके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक छोटा सा, उससे बात करें। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम है तो आपको याद करना है जब आपकी उम्र 13-14 साल थी, यानी कि जब आपकी उम्र 13-14 साल से पहले, जब आप 8 साल के थे, 10 साल के थे, 11 साल के थे, 12 साल के थे, उस समय आप क्या ड्रीम देखा करते थे। उस समय आप क्या ड्रीम देखा करते थे। जो उस समय जो आप ड्रीम देखते थे ना, वही आपकी कोर वैल्यू है, वही आपकी कोर वैल्यू है। जैसे ही आप अपने उस इनर चाइल्ड से बात करेंगे, इमीडिएट आपके सामने आएगा कि अरे हाँ, मैं ये नहीं, मैं तो ये चाहता था। और इमीडिएट आपके पास 2 जॉब ऑफ़र हैं, एक जॉब ऑफ़र से आपकी मैचिंग होगी और आप बहुत अच्छे से जॉब को परफॉर्म करेंगे। एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है तो वहाँ तक शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट पे तो वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लें।